नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीबी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो आने वाली 27 तारीख को आपकी गणित के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है और लगभग मेरे हिसाब से यही इम्पोर्टेंट सवाल है और इन्हीं में से कुछ न कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, तो हमारे सामने पहला सवाल है कि AP 2, 7, 12 डैश डैश का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? D। तो हमें ऑप्शन दिया गया है A 3 है, B 5 है, C 4 है और D 0 है। तो इसमें से क्या है? ये तो सबके लिए सिंपल सवाल होना चाहिए कि D कैसे निकालो। तो A2, ये A1, ये A2 में से A1 को घटाओ तो जो भी अंतर आएगा वो हमारा सार्व अंतर हो जाएगा। तो 7 में से 2 घटा दिया तो 5 आ गया, तो हमारा आंसर ये 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर B हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि AP दिया गया है 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या है। तीसरा पद निकालना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि A बराबर 10, B बराबर 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 3 आ जाएंगे, माइनस के D का ये आ जाएगा। हमें तीसरा पद ज्ञात करना, तो AN का सूत्र लिखेंगे AN प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, N की जगह तीसरा पद निकालना है, A की जगह 10 दिया गया है, N कितना निकालना है? तीसरा पद, तो N लिख दो, 1 की जगह 1, D की जगह माइनस के 3। 10 प्लस 30 में से 1 किया तो कितने आ गए? 29 माइनस के 3। 10 प्लस 29 और इससे गुणा किया तो 9 या 27, 2 80, 3 दूनी 6, 7 और 1 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घटाए तो कितना आ गए? 10 प्लस माइनस माइनस के 27, तो कितना आ गए? माइनस के 77। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 77 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल है आपके सामने कि AP 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद व सार्व अंतर कौन सा है। तो प्रथम पद और सार्व अंतर, इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शंस अलग अलग दे सकते हैं। पहले हमें क्या पूछा है? प्रथम पद। तो हमारा जो पहला आंसर होना चाहिए वो प्रथम पद का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रथम पद 4 दिया गया, तो देखो पहले 4 किस में है? तो पहले 4 इसमें, हमारा आंसर यही हो जाएगा। और तो भी आपको सार्व अंतर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 को घटा दो, तो 10 में से 4 घटा दिए, 6 ही बचेंगे, तो ये 6 आ गया सार्व अंतर। तो हमारा आंसर इसमें D हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, यदि 6 पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए SN का, कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो कौन सा सूत्र लगाए? तो A प्लस AN लगाते हैं सूत्र। ठीक है, AN का मतलब अंतिम पद, A का मतलब प्रथम पद हो जाएगा। N कितने पद दिए गए इसमें? देखो 6 पदों वाली, तो 6 हो जाएंगे बटे में 2। प्रथम पद कितना दिया गया? 2। अंतिम पद कितना दिया गया? 10। ठीक है, इसको काट दो, 2 तिया 6, 10 और 2 को जोड़ा कितने हो गए? 12 हो गए। इनका गुणा कर दो, 12 तिया 36। तो 6 पदों वाली समांतर श्रेणी का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्व अंतर D है तो nवा पद होगा वो उसका, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हमें कि A बराबर A प्लस D, B बराबर A प्लस N माइनस D, C का ऑप्शन है A प्लस N माइनस 1D और D बराबर A प्लस A। तो इसको देखने से ऑप्शन पे पता चल रहा है कि nवा पद ज्ञात करने के लिए अभी हमने क्वेश्चन किया था, तीसरा क्वेश्चन किया था दूसरा, तो उसमें हमने ये N वाला सूत्र लगाया था nवा पद ज्ञात करने के लिए, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, तो हमने ये सूत्र लगाया था A प्लस N माइनस 1D। तो इसमें भी ऑप्शन ये C वाला सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो हमें सही आंसर का है, तो इसका आंसर C वाला। अगला सवाल है अब छठा सवाल कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो होती है 10 से स्टार्ट और उसका एंड होता है 99 यानी 99 तक। ठीक है, अब हमें कहा है 2 अंकों वाली संख्या है जो किससे विभाजित? 3 से। तो ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से विभाज्य हो। तो वो होती है 2 अंकों की 12, फिर उसके बाद 15 आता है और लास्ट में 99 है, ये भी 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार ये हमारी AP बन गई, जिसमें A बराबर 12 है, D बराबर कितना है? तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा और AN बराबर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब हमें पूछा है कि कितनी संख्या है, मतलब कि N निकालना है। क्या निकालना है? N निकालना है। हम व्यापक सूत्र लगा देंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D वाला। ठीक है, इसमें AN कितना दिया गया है? 99 दिया गया है, A कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, N
तो वो तो निकालना है। डी, तो डी कितना दिया गया, 3 दिया गया है, ठीक है। फिर 99, ये प्लस के 12 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे। यहाँ पर n माइनस 1 3, 99 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 87 बच जाएंगे। और यहाँ पर n माइनस 1 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ आकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 87 में 3 से डिवाइड किया तो 29 आ जाएगा। और यहाँ पर बचा n माइनस 1। अब माइनस का 1 है वो इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर n बचा 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो n की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। इसका मतलब यह है कि 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अगला सवाल है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्या कहा है, n पदों का योग 3n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर होगा। इसने ये दिया गया है कि n पदों का योग बराबर 3n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर यानी d निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम S1 निकाल लेते हैं, ठीक है। S1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3n1 का स्क्वायर प्लस 2 और n की जगह 1, ठीक है। S1 n की जगह 1 माना, n की जगह 1 लिख दिया, n की जगह 1 लिख दिया। 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस के 2 बराबर कितने आगे 5, ठीक है। ये S1 है, इस S1 को हम A1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, S2 को निकालो। क्या निकालते हैं, S2 निकालते हैं। S2 कैसे निकलेगा, 3 n की जगह 2 उसका स्क्वायर 2 n की जगह 2, ठीक है, ऐसे के ऐसे। फिर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा। 12 और 4 कितने हो गए, 16। ये S2 है, ठीक है। अब इसको हम A2 नहीं कहेंगे, A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर देंगे। S2 कितना आ गया है, 16 आ गया है। S1 कितना आ गया है, S1 हमारे 5 आया था, तो 16 में से 5 गए तो कितने आ गए, 11 आ गए, ठीक है। तो अब D निकालना, तो D का सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, 11 है, A1 कितना आया था, 5 आया था, इसको घटा दो तो सार्वअंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका सार्वअंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद P है, प्रथम पद P है, इसका मतलब इसने कहा है कि A बराबर P दिया गया है, ठीक है, तथा सार्वअंतर कितना दिया गया, Q दिया गया। इसका मतलब इसने D बराबर Q दिया गया है, D बराबर Q दिया तो उसका 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद। A बराबर P दिया है, A बराबर P दिया है, Q बराबर D बराबर Q दिया गया है और इसने कहा A10 निकालना है। तो A10 निकालना है, AN का सूत्र लगाओ, A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। तो A10 निकालना है, A की जगह क्या P दिया गया है, n माइनस 1 और D की जगह 10वां पद निकालना है तो n के लिए 10 लिख दो और D की जगह Q लिख दो, ठीक है। P का P 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा और Q का Q हो जाएगा। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, P प्लस 9Q हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, ये ध्यान से देखना है, इसमें कैसे है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो। व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आपको समझ लेना है कि ये an का सूत्र an प्लस a प्लस n माइनस 1 D हो जाएगा। इसे कहते हैं व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर 10वां सवाल है, इस सवाल में पूछा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। अगले सवाल में पूछा था कि व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप और व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र, इन दोनों में अंतर होता है। इसमें पूछा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो, तो वो क्या होगा, A, दूसरा A प्लस D हो जाएगा, तीसरा A प्लस 2D हो जाएगा, इसी प्रकार आगे A प्लस 3D हो जाएगा, इसी प्रकार आगे ऐसे चलते ही रहेगा। इसे कहते हैं व्यापक रूप लिखना। और वो AN का सूत्र था, उसे व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र कहते हैं।